पूरी दुनिया में दर बदर की ठोकरें हम क्यों खा रहे हैं? हमारी बर्बादी के असबाब क्या हैं? हमारी तबाही की वजूहात क्या हैं? कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की। और ये भी जानने की हमने कोशिश नहीं की कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब कैसे नसीब हो सकता है। हमारा हाल ये है कि नफ्स के ऐसे गुलाम बन चुके हैं कि जो नफ्स कहता है वही करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल फरमाते हैं वो करने के लिए तैयार ही नहीं। मैं 2-3 हदीसें आपकी समाअतों के हवाले करूंगा और इस एहसास के साथ कि एक बड़ा मजमा अदम तवज्जो का शिकार है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबकी तवज्जो नहीं है। कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जो मुकम्मल तवज्जो के साथ गुफ्तगू को दिल के नेहा खाने में उतारने की कोशिश करते हैं। तो शायद एक के दिल में भी बात उतर जाए और वो अपनी जिंदगी को संवार ले, तो मेरे आने का मकसद भी पूरा और आपके आने का मकसद भी पूरा। हुजूर क्यों तशरीफ लाए? तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं मकारिमे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं। हुजूर हमारे अखलाक को संवारने के लिए आए, हमारी आदतों को संवारने के लिए आए, बल्कि इबादत का जो हुक्म है वो आदात संवारने ही के लिए है। जितनी भी इबादतें हैं उन सारी इबादतों का मकसद हमारी आदत सुधर जाए। लेकिन जिस कौम को सुधरने का जज्बा ही न हो वो कौम क्या सुधरेगी। और हैरत की बात है कि आलमी सतह पर हमारी जो हालत है वो जानने के बावजूद भी हम सुधरने को तैयार नहीं हैं। तो अब नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने अखलाक को तो दुरुस्त कर लो। और अगर कोई अपने अखलाक को दुरुस्त कर ले तो जानते हैं उसका मकाम क्या है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में मुझे सबसे ज्यादा महबूब और कयामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कयामत में मुझसे सबसे ज्यादा दूर वो होगा जिसके अखलाक खराब होंगे। बड़ी मुश्किल से लोग 5 वक्ता नमाज कुछ पढ़ पाते हैं। मैं नहीं जानता कि यहां जितने लोग आए हैं उनमें से कितनों ने इशा की नमाज पढ़ी या पढ़ने का इरादा रखते हैं। बमुश्किल तमाम लोग 5 वक्ता नमाज पढ़ पाते हैं। बमुश्किल तमाम लोग माह रमजान के रोजे रख पाते हैं। लेकिन वो खुश नसीब जो हमेशा रोजे से रहते हो, और वो खुश नसीब जो हर रात अल्लाह की बारगाह में सर्ब सुजूद होते हों, कायमुल लैल और साइमुन नहार। हमसे पीर जुमेरात का रोजा नहीं रखा जाता, तहज्जुद की नमाज अदा नहीं कर पाते,
लेकिन अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो मुस्तकिल रोजे से रहते हैं और हर रात जागकर अल्लाह की बंदगी में गुजारते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम वो नहीं कर सकते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके अखलाक अच्छे हों वो अच्छे अखलाक वाला अपने अच्छे अखलाक की बुनियाद पर कायमुल लैल और साहिबुल नहार के दर्जे तक पहुंच जाता है। और इसी के साथ ईमान सबको प्यारा है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो मोमिन जिसका ईमान अगर तुमको कामिल देखना हो तो कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, वो कामिल ईमान वाला है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, मैं महसूस कर रहा हूं हमारे कुछ भाई ये समझते हैं कि फोन पे बात करना, इशारेबाजी करना, अलग से खड़े रह करके गुफ्तगू करना, ये सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा प्रेजेंस नहीं समझ में आएगा। तो हकीकत ये है कि कोई भी बाहर का इंसान आपकी इस हरकत को देखकर कभी आपको अच्छा मुसलमान तो तसव्वुर नहीं कर सकता। जो नबी की बातों को अहमियत न देता हो और अपनी बातों को अहमियत देता हो, भला वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। अब दो बातें जहन में महफूज कर लें और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। पहली बात, अखलाक किसे कहते हैं? खुल्क और खल्क दोनों का मादा एक है। खल्क और खुल्क या खुलुक दोनों का मादा एक है। खल्क कहते हैं जो नजर आए, ये जो हमारा वजूद है ना, हाथ पैर आंख कान, ये वजूद नजर आता है। तो जो आंखों से दिखे, जो नजर आए, उसे खल्क कहते हैं। और जो महसूस किया जाए उसे खुल्क कहते हैं। अखलाक महसूस किए जाते हैं। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अखलाक महसूस किए जाते हैं। किसी का मुस्कुराकर मिलना, किसी का नरम लबो लहजे में गुफ्तगू करना, किसी का जो है अच्छे अंदाज से चलना, ये सारी चीजें जो है वो महसूस की जाती हैं। तो अखलाक महसूस किए जाते हैं। और ये बात याद रखना कि खल्क का असर आंख कबूल करता है, आंख कबूल करती है, और खुलुक का असर दिल कबूल करता है। जिसके अखलाक अच्छे हों उसकी मोहब्बत अल्लाह दिल में पैदा फरमाता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने अजीम थे, इतने ऊंचे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाई। अगर कोई सैयद साहब के अखलाक की तारीफ करे तो फिर भी वो इंसान है। कोई मौलाना रजा जामी अजहरी साहब के अखलाक की तारीफ करे तो फिर भी वो कोई इंसान ही तारीफ करेगा। और इसी तरीके से मौलाना यामीन साहब और दिगर उलमा जितने यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कोई अगर तारीफ करे तो हो सकता है मोहब्बत में, गुलू में, अकीदत में किसी वजह से वो करता हो,
लेकिन अल्लाह अगर किसी की तारीफ करता हो अखलाक की, तो मेरे रब की शान ये है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। तो मौला हुजूर के अखलाक की तारीफ करता है और फरमाता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। लेकिन उसके बावजूद, बस ये अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, आप लोगों को गुनहगार नहीं करना चाहता, मैं बस इतनी सी बात करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। जिस हुजूर के अखलाक इतने अजीम कि अल्लाह उनके अखलाक की तारीफ करे, वो क्या करते थे? वो जब आईना देखते थे ना, आप और हम देखते हैं तो मूछें तो नहीं बढ़ गई, बाल इधर तो नहीं बिखर गए, रंग काला तो नहीं हो गया, हेयर स्टाइल तो सही है, अमामा सही बंधा हुआ है, कुर्ता सही, हम आईने में देखते हैं तो ये सारी चीज़ों को देखकर दुरुस्त करते हैं। लेकिन जिनके अखलाक को अल्लाह ने अजीम फरमाया, वो रसूल जब आईना देखते थे तो क्या कहते थे, क्या दुआ पढ़ते थे? कहते थे अल्लाहुम्मा अहसिन खुल्की कमा हस्सनत खल्की, ए अल्लाह मेरे अखलाक अच्छे फरमा जिस तरीके से तूने मेरी सूरत को अच्छी फरमाया है। आप मुझे बताइए, जो इतने बड़े अखलाक के मालिक थे, वो भी अल्लाह की बारगाह में मजीद अच्छे अखलाक की दुआ करते हैं। और आज हमारा हाल ये है कि अखलाक में इतने गिरे हुए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, फिर भी अपने अखलाक के दुरुस्त होने के सिलसिले में अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ नहीं करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अपने अखलाक को दुरुस्त करें। जहाँ इल्म की ज़रूरत है वहीं अखलाक की भी ज़रूरत है। और ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक हैं, अच्छे आदाब हैं। और मैं समझता हूँ आज के माँ बाप इस पर तवज्जो नहीं देते। अल्लाह करे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तौफ़ैल हमारी कौम अपने अखलाक को दुरुस्त करने की कोशिश करे। और ये बात याद रखें, जिस बेअदबी का मुजाहिरा आप इस महफिल के अंदर कर रहे हैं ना, शायद आपको मालूम नहीं कि आप अपने रब के गजब को भी दावत देते हैं और रसूल की नाराजगी को भी दावत देते हैं। कितने ताज्जुब की बात है कि बात अल्लाह और उसके रसूल की जाए, लेकिन आपकी तवज्जो भी न हो, आप अहमियत भी न दो, आप अपने में मस्त रहो। अगर ऐसा मिजाज आपने रखा तो फिर आप तशरीफ क्यों लाए? किसी भी दीनी महफिल में जाओ तो पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र पाक को समाअत किया करो, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों से बढ़कर किसी की बात नहीं हो सकती और अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा हमारा भला चाहने वाला कोई दूसरा है भी नहीं। तो अपने अखलाक को दुरुस्त करो, अपनी आदतों को दुरुस्त करो, इल्म भी हासिल करो, नमाज की पाबंदी भी करो। और याद रखें, अखलाक के सिलसिले में दो चीजें बहुत अहम हैं, एक है जबान और एक है दिल। आप याद रखें, अल्लाह ने इन दोनों को नरम बनाया है, दोनों में हड्डी नहीं रखी। इसलिए वो बंदा बहुत खुश नसीब है जिसका दिल भी नर्म हो और जिसका लबो लहजा भी नर्म हो। अल्लाह ने दोनों में हड्डी नहीं रखी ताकि बंदा नरमी से गुफ्तगू भी करे और अपने दिल में लोगों के लिए नरमी भी रखे। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में ये बहुत बड़ा सरकार का खुल्क था कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए नरम दिल थे। अल्लाह करे कि मेरी ये मुख्तसर सी गुफ्तगू किसी साहिब दिल के अंदर उतर जाए और वो अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करे। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो हज़रात किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए से सिलसिले क़ादरिया बरकातिया रज़विया नूरिया में मुरीद होना चाहते हैं, हज़रत जैसा पढ़ाते हैं पढ़ें
और सरकार गौसे आज़म के सिलसिले में दाखिल होने का शरफ हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तौबा करते हैं पिछले सारे गुनाहों से, आज के बाद हर गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे। हर फ़र्ज़ वाजिब और सुन्नत उनके वक्तों पर अदा करने की कोशिश करेंगे। हम सिलसिले क़ादरिया, नूरिया, बरकातिया में दाखिल होते हैं। ए अल्लाह, हमें गौसे पाक के ग़ुलामों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके साथ हश्र फरमा। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नारे रिसालत हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी दाइए कबीर। नारा लगा लें आप लोग, नारे तकबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, बारे तैबा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अयूब साहब क़िबला, बारे तैबा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मदरसा उस्मानिया फैज़ान रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायद पेश कर 2.5 घंटे हो गए, सर आओ ना पढ़ो। आप हजरात अभी तशरीफ रखें। अमीर सुन्नती बैठ जाओ भाई, तमाम लहजा बैठ जाइए। अभी हजरत आने वाले हैं, आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप बैठ जाइए। जहाँ बैठे थे वहीं बैठ जाइए, बड़ी नवाजिश करम होगी। तमाम ही हजरात वहीं तशरीफ रखें। मेरे भाई पीछे को हो जाएं, तमाम ही हजरात पीछे को हो जाएं, पीछे को हो जाएं। बैठ जाइए तमाम हजरात, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, थोड़ी देर और बैठिए आप। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं, इन्हें यहाँ से हटाओ। दरूद पेश के पढ़े बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अंबरी जुल्फ वाला हमारा नबी, अंबरी जुल्फ वाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, गैबदा नूर वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा
दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अंबरी जुल्फ वाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला। तमाम आजाद स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। ये अवाम में से लोग मिंबर नूर पर तशरीफ ला रहे हैं स्टेज पर, अच्छी बात नहीं है। सैयद साहब क़िबला ने अभी मेहनत करी है, 2.5 घंटे बोले हैं, अभी मुनासिब नहीं है ये। अवाम में से लोग चढ़ के आ रहे हैं स्टेज पर। ये जिम्मेदार जो लोग हैं मिंबरान, इनकी जिम्मेदारी ये है कि अवाम में से जो मिंबर नूर पर चढ़ रहे हैं इनको रोका जाए। आप लोग बैठ जाइए भाई आप साहब, लोग बैठ जाइए। अरे आप लोग बैठ जाइए भैया, बाद में मुसाफा करना, बैठ जाओ। भाई सैयद साहब का हुक्म है, आप बैठ जाइए, बैठ जाओ यार, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बाद में मुसाफा कीजिएगा, बैठ जाइए, तकरीर के बाद कर लीजिएगा। अरे बैठ जाओ भैया, आप हजरात बैठ जाइए, थोड़ी देर प्रोग्राम और रहेगा, उसके बाद मुसाफा कीजिएगा, बैठ जाइए। आप लोग सब बैठ जाएं, जो जो जगह अपनी जगह बैठ जाइए, जो अपनी जगह थे वो सब बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाइए। सभी हजरात मुसाफा कर लेंगे, जरा बैठ जाइए, अल्लाह के वास्ते बैठ जाइए। आप हजरात दस्तारबंदी का मंजर मुलाहिजा फरमाइए। हजरत आ रहे हैं, रास्ते में हैं, अमरोहा में दाखिल हो गए हैं, हजरत आ रहे हैं, आप हजरात बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप हजरात बैठ जाइए। खाकसारान कहाँ है? खाकसारान अहले सुन्नत वो स्टेज के सामने तशरीफ लाए। 2-4 इस्लामी भाई कमेटी वाले हजरात कहाँ हैं? वो भी स्टेज के सामने तशरीफ लाए। कमेटी वाले हजरात कहाँ हैं? कमेटी वाले हजरात बैठ जाइए, इस्लामी भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए इस्लामी भाई, दस्तारबंदी का मंजर मुलाहिजा फरमाइए, बैठ जाइए, आप हजरात बैठ जाइए। कोई भी एक इस्लामी भाई अगर बात माने तो बैठ जाए, एक दूसरे को बिठाने की कोशिश करें, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपका प्रोग्राम है, बैठ जाइए, हजरत का दीदार कीजिए, बैठकर बिठाने की कोशिश कीजिए। कमेटी वाले हजरात कहाँ हैं? कमेटी वाले हजरात, कमेटी वाले हजरात हजरत इतनी देर में दस्तारबंदी करा दें। लीजिए दस्तारबंदी वाले तालिब एक मिनट अभी 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 हाँ, दस्तारबंदी वाले बच्चे आगे आ जाएं, दस्तारबंदी वाले। आप लोग सामने से जगह थोड़ी छोड़ दें, सामने से जगह छोड़ दें। खाकसारान, खाकसारान आप ही माहौल बिगाड़ोगे। कमेटी वाले हजरात, खाकसारान हजरात, हेलो हेलो, मुसाफा हो गया? कर लो कर लो कर लो कर लो। जिशान 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 जिशान, हेलो हेलो, अरे माइक से पल्ले तरफ होकर निकलो भाई। दस्तारबंदी वाले बच्चे ऊपर आ जाएं, दस्तारबंदी वाले ये तार टूट जाए, एक एक करके आ जाएं। हाफिज मेहरबान भोजपुर आ जाएं, एक एक करके आ जाएं दस्तारबंदी वाले। पल्ले तरफ होकर निकलो। अरे यार तार टूट जाएंगे भैया, ये टूट जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, तुमने यार आ जाइए, आ जाइए, दस्तारबंदी वाले बच्चे ऊपर आ जाए। हेलो सारे इस्लामी भाई, कोई एक तो समझदार आदमी होगा जो बिठाने की कोशिश करे। कोई एक तो इस्लामी भाई मान जाएंगे? नहीं, कोई तो इस्लामी भाई मान जाएंगे। बैठ जाइए, पब्लिक बहुत है, मजमा बहुत है, तशरीफ रखिए, हजरत का दीदार होगा। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाने वाले हैं, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। दस्तारबंदी के पुरकैफ मंजर को आप मुलाहिजा फरमाइए, हजरत का चेहरे का दीदार करते रहिए। बैठ जाइए भाई, इस्लामी भाई बैठ जाओ, भाई भाई बैठ जाइए। हजरत अभी जा नहीं रहे, हजरत बैठे ही हैं, बैठ करके दीदार कीजिए, हजरत जा नहीं रहे। सैयद साहब क़िबला अमीरुल कादिर साहब तशरीफ फरमा है, जा नहीं रहे, बैठे हैं। आप बैठिए, आप हजरात पीछे वाले हजरात बैठ जाइए, बैठ जाओ भाई, इस्लामी भाई 5 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाइए, सभी हजरात बैठ जाइए, बैठ जाइए। हजरत तशरीफ ले आए, हजरत भी आ गए हैं, गाड़ी आ गई हजरत की, बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई। पीछे इस्लामी भाई मौलाना मोहसिन साहब, मौलाना मोहसिन साहब जरा पीछे बिठा दीजिए, बिठा दीजिए जरा,
हेलो एक एक करके मुफ्ती अरमान साहब साफे दीजिए, साफे साफे दीजिए। मुफ्ती साहब दीजिए, मुफ्ती साहब आगे चलिए। हेलो, आ जाओ, फैजान आओ, साफा दो, साफा कहाँ बातों में लग गए यार। हजरत साफा बांधी, बच्चे बांधी, इधर मुँह कर लो, बैठ जाइए इस्लामी भाई, बैठ जाइए। 25 बच्चे, 10 मौलवी, 10 हाफिज, 5 कारी। आपके अपने इस छतरी बाग वाले मदरसे ने 25 बच्चे दिए हैं इस साल कौम के लिए। 25 बच्चे, 10 मौलवी, 10 हाफिज, 5 कारी। अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर आप मुलाहाजा फरमाएं। आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ बच्चे, पीछे आ जाओ। खाक सारान किधर हैं हमारे भाई? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई बैठ जा, बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए भाई, आप बैठ जाइए। बैठ जाइए भाई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अमीरे सुन्नी दावत इस्लामी, अमीरे सुन्नी दावत इस्लामी, अमीरे सुन्नी दावत इस्लामी, अल्लामा शाकिर अली नूरी, अल्लामा शाकिर अली नूरी, अमीरे सुन्नी दावत इस्लामी। हजरत बहुत थके हुए आए हुए हैं और मुसाफा ना करें, हजरत को बैठने दें। हजरत ने बहुत लंबा सफ़र किया है, बहुत बड़ी कुर्बानी है हजरत की, हजरत तशरीफ लाए हैं। मैं उलमा से गुजारिश कर रहा हूँ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ बेटे, पीछे हो जाओ बच्चों, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे अभी बन जाएंगे साफे, भाई बैठ जाओ, हजरत का दीदार करो, बैठ जाओ, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। अब बैठ जाइए, हजरत आ गए, बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई। खामोश हो जाओ भाई, इनके सबका बंद। लाइए वो लाइए माइक, स्टैंड स्टैंड दीजिए, स्टैंड दीजिए, स्टैंड दीजिए, स्टैंड दीजिए। पीछे वाले इस्लामी भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी हट जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अरे भाई बैठ जाओ। हेलो हेलो, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
इधर हो बेटा, इधर हो, इधर आइए। अच्छे तरीके से बैठिए बेटा, अच्छी प्यार से बेटा, प्यार से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आप लोगों से गुजारिश है कि शांत होकर थोड़ी देर बैठिए। हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। ये महफ़िल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आप और हम मुसलमान हैं। हमें और आपको इतना सलीक़ा होना चाहिए, जब अकाबिर उलमा हमारे सामने हो तो हमें शांत होना चाहिए। एक अजीम शख्सियत सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि आलम इस्लाम की एक अकबरी शख्सियत आप लोगों के सामने जलवागर हो चुकी है, तशरीफ़ ला चुकी है। हमारे अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ़ ला चुके हैं और बिलखुसूस मैं तमाम अपने अहबाब और उलमाए स्टेज से गुजारिश करूँगा, मेहरबानी करके जहमत ना दें, मुसाफा बाद में करें। अब जब हज़रत यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं तो हज़रत के चंद नसीहताना कलेमात हमें और आपको सुनना चाहिए। अब मैं दावत सुखन देने के लिए जा रहा हूँ। हमारे और आपके अमीर सुन्नी दावत इस्लामी जो आलमी तहरीक है, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ तुरुक़ और मुख्तलिफ़ अंदाज में अहले सुन्नत वल जमाअत और मसलक आला हज़रत पर एक अजीम काम कर रही है। आप उस तहरीक के अमीर हैं जो एक आलमी और बड़ी अकबरी शख्सियत हैं। अब मैं हुजूर वाला की बारगाह में गुजारिश करूँगा कि हुजूर वाला हमारे और आपके दरमियान अपने चंद मुफीद कलेमात से हमें और आपको नवाजें। हज़रत को बुलाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि बुलंद आवाज़ में नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, दिगर उलमाए किराम। लीजिए, अब बड़े सुकून से, और हज़रत का जो खिताब होता है ना, कुरान और हदीस की रोशनी में जो करंट पोजीशन, जो मौजूदा हालात हैं, हज़रत उस पर खिताब फरमाएंगे। हमें और आपको बड़े इत्मीनान से समाअत करना है।